ओम साई राम। कैसे हो मेरे प्रिय साई भक्तों। इस साई संदेश को अंत तक ज़रूर सुनना। ये साई संदेश बहुत खास है। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओम साई राम। साई भक्तों, इसका क्या ही प्रयोजन होगा मेरे बच्चों। तुम्हें गहराई में जाकर यहाँ झांकना होगा कि जो तुम चाहते हो वह वास्तव में मौलिक है या नहीं। जो तुम चाहते हो वह नैसर्गिक भी है या नहीं। जो तुम चाह रहे हो वह सत्य भी है या केवल माया ही है, जैसे ही लिपित हो रही है। मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लिखिए ओम साईनाथ, ओम साईनाथ। मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना, और अपने साई जी का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी साई जी के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी साई जी का संदेश आपको प्राप्त हो सके। और हमेशा कहते रहना ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, मेरे होते हुए कोई भी कष्ट तुम तक नहीं पहुंच जाएगा, परंतु तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही लड़ना होगा। मेरे बच्चों, मेरे आशीर्वाद से तुम सभी कष्टों से बाहर निकल जाओगे, और भविष्य में तुम्हें उसी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम केवल ध्यान के माध्यम से मुझसे जुड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी कुंजी है जिससे तुम मुझसे ही भले प्रकार से जुड़ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए सभी रास्तों को खोल दूंगा, और तुम्हारे सब प्रश्नों के उत्तर लेकर तुम्हारे मन की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल दूंगा, और तुम्हारा कल्याण हो। और कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे बच्चों, तुम्हारे हृदय की सतह को स्पर्श कर रहा हूँ। आनंद ही की तरह तरंगे तुम्हारे रक्त ध्वनियों में भेज रहा हूँ, जो इस बात को प्रमाण करती है ब्रह्मांड की ऊर्जा से अब एक हो रहा है। क्योंकि जो तुम्हारे हृदय में से स्फूर्ति हो रही है, वास्तव में वही ब्रह्मांड में घटित हो रहा है। और जो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वही दिव्य आत्माओं के हृदय में तरंग बनकर अनुभव होता है। मेरे बच्चों, वह दिव्य समय आ रहा है जिसकी प्रतीक्षा तुम बेसब्री से कर रहे थे। उल्लास भरी खबर बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। बहुत संभव है कि तुम एक बाल रूप स्वरूप दिव्य गुण पुण्य आत्माओं तुमसे मिलेगी, जिसके आगमन से ही तुम्हारे जीवन में आनंद, सुख और समृद्धि बढ़ जाएगी। मेरे बच्चों, तुम जो खुशपति में महसूस कर रहे हो, और वह जागते हुए आध्यात्मिक अनुभव पर रहे हो, वास्तव में उसमें कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार बहुमूल्य रत्न के प्रकाश को छुपाया नहीं जा सकता, चाहे कितनी ही अंधकार हो या प्रकाश रत्न अपना प्रकाश धुके हुए हो, फिर भी उसे छुपाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में जो भी अनुभव होते हैं वह जागते हुए ही होते हैं, एक ही समान होते हैं, बल्कि नींद में प्राप्त हुए अनुभव अधिक बहुमूल्य है। क्योंकि उस अवस्था में व्यक्ति देह के बंधनों से मुक्त अपने वास्तविक स्वरूप में से अपने आने वाले प्रयत्न का करता है। मेरे बच्चों, अपने भीतर हो रहे बदलाव को ग्रहण करो। तुम एक स्तर को पार कर चुके हो, ऊंचाई को चढ़ चुके हो। अब कुछ प्राप्त करने का समय आ गया है, इसलिए अपनी दोनों बाहें खोलकर ग्रहण करो। ग्रहण की ऊर्जा स्वीकार करो। वह बाल्य दिव्य परिश्ता तुम्हारे जीवन में आ रहा है, एक विशेष तोहफा लेकर आ रहा है। ऐसा तोहफा जो मानसिक शांति को बढ़ावा दे, वह बाल्य रूप में आने वाला है। बस साई जी का ध्यान स्मरण करते रहो, और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं बस यही कहता हूँ कि तुम इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो। कि साई कहते हैं, मेरे प्रिय साई भक्तों, चले परंतु अब तुम देखना सफलता मिलने ही लोगों की कैसे बदलती है, उनका व्यवहार कैसे बदलता है। जो तुमसे 2 मिनट बात तक नहीं करने का तैयार नहीं था, अब वह हमेशा तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करेगा। जिन्होंने तुम्हारी प्रेम भरी बातें अच्छी नहीं लगता था, जो बात पर तुम्हें अपमानित करता था, अब वह तुम्हारा क्रोध भी सहन कर लेगा, और तुम्हें सम्मान भी देगा। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जैसे
मेरे प्रिय बच्चों, बहुत बहुत लोगों ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है, परंतु अब अन्य का समय, तुमने जितना भी अपना अपना समय, प्रेम, शक्ति, ऊर्जा खर्च किया है, उसका 100 गुना वापस लौट लौट कर आ रहा है। मेरे बच्चों, तुम्हारी आँखों के समक्ष यदि मेरा संदेश आया है तो निश्चित ही तुम्हें आज मेरा यह एक वरदान प्राप्त होगा, जिसके लिए पूरा संसार तरस रहा है, वह तुम्हें प्राप्त होगा। क्योंकि मेरे बच्चों, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे अंदर यह एक बहुत अच्छा गुण है कि तुम किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते हो, लेकिन अब मेरी कही हुई बात पर तुम विशेष ध्यान दो। संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए, किस चीज़ में उसकी खुशी है। विभिन्न भिन्न प्रकार में व्यक्तियों की भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियाँ होती है, लेकिन खुशियाँ कुछ चीज़ें से ही लगभग सबकी जुड़ी होती है। जैसे कि किसी को धन चाहिए तो किसी को संतान चाहिए, किसी को घर चाहिए तो किसी को व्यवसाय चाहिए, लेकिन हर चीज़ जुड़ी हुई है। केवल एक ही चीज़ है, और वह चीज़ है संसार में प्राप्त होने वाला आपकी अच्छी किस्मत। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको कोई भी चीज़ मुफ्त में मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं कि आपको पैसे ही कमाकर कोई चीज़ प्राप्त हो, बल्कि आपकी बुद्धि इतनी बलवान होगी कि आप उसे कम पैसों में भी बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो। क्योंकि संसार में बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें आज बताऊंगा, और वह तक पहुंचने का रास्ता भी बताऊंगा। लेकिन तुम भी मुझसे एक बात वादा करो कि तुम वहां तक पहुंचने के लिए पहला समय करो। इसके लिए तुम्हें बुरा बनना होगा। एक बात ध्यान रखना, जितने ज़्यादा बुरे बनोगे उतना ही सफल होगा जाएगा। बुरे का अर्थ किसी का गलत करना, सही करना नहीं होता। बुरे बनना स्वयं के लिए इस तरह बनना जाओ कि जीवन में जो तुम ठान लो उसी प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाएगी। अपने मन को दृढ़ विश्वास निश्चित लेने वाला एक कठोर पत्थर की तरह बना लो, यदि तुम्हारे जीवन में बदल जाएगा। इसलिए साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। ये दिव्य साई संदेश बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर सुनना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। क्योंकि जब तुम दोहरे चेहरे अपने ऊपर धारण करते हो तो तुम लोगों को खुश करने का कार्य प्रारंभ कर देते हो, और मनुष्य दूसरों को खुश करने का कार्य प्रारंभ करता है, वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह कभी अपने भीतर झांके हुए नहीं, और जो मनुष्य अपने भीतर झांकने का कार्य ही नहीं करेगा उसके लिए परमात्मा को प्राप्त करना असंभव है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम अपने चेहरे से इस मुखौटे को मुखड़ा फेंको और अपने वास्तविक रूप में जाओ। तुम्हारा वास्तविक रूप स्वरूप दिव्यता से भरा हुआ है, और मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे दिव्य अवसर और जैसे दिव्य क्षणों को भेज रहा हूँ कि जहाँ से तुम्हारा जीवन सकारात्मक रूप में से बदल जाएगा, जहाँ से तुम्हारे जीवन को जीतने से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, जहाँ से ईश्वर का सकारात्मक होने से तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चों, तुम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, तुम अपने कदम बढ़ चुके हो, तुम्हारा मार्गदर्शन निरंतर किया जा रहा है कि तुम हार नहीं सकते हो, तुम थक पीछे नहीं हट सकते, तुम जीत के कगार पर तुम्हें जीतना होगा। चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें हार नहीं माननी है। परिस्थिति चाहे तुम्हारे पक्ष में हो या चाहे तुम्हारे विपक्ष हो, तुम्हारे दृष्टि की भांति अपने जीवन को देखते जाना है। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में दुख में नहीं जीतना है, स्वयं को कष्ट नहीं देना है, अनशन नहीं करना। वास्तव में तुम्हें उपसाना को समझना ही वास्तव में तुम्हें उपसाना को समझना है। मेरे बच्चों, तुमसे वास्तविकता में जीतना है, तुम्हें उसके अर्थ को समझना है। वह नहीं है जो समझ में तुम्हें बताया गया। तुम हर चीज़ का गलत अर्थ जान रहे हो, और यह गलत अर्थ तुम्हें आगे लेकर नहीं जाएगा। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें जीत दिला रहा हूँ, तुम जीत को स्वीकार करो। बाकी जो भी तुम्हारे साथ किया जा रहा है तुम उसे भूल जाओ। तुम केवल दृष्टि की भांति अपने जीवन को दृष्ट रूप में देखते जाओ। जैसे तुम चलचित्र देखते हो, जैसे तुम नाट्य देखते हो, जैसे तुम किसी प्रकार के नाटक को साक्षी रूप में देखते हो रहते हो, उसी तरह अपने जीवन में को भी देखते जाओ। तुम्हें जो चेहरा दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों, तुम्हें मेरा स्वरूप दिखाई देना वाला है। तुम इस स्वरूप में से अनजान हो नहीं होना। तुमने पहले भी इस स्वरूप में को
स्वरूप को देखा है, तुमने इस साकार रूप को देखा है। तुम इससे अनजान हो नहीं हो। जल्द ही तुम फिर से दिखोगे, लेकिन अपने बुद्धिमान और चेतना पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरा ध्यान स्मरण करते रहना और हमेशा कहते रहना, ओम साई राम, ओम साई नाथ। साई कहते हैं, मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम यह तय नहीं कर सकते हो कि लेकिन तुम किसी मार्ग का चुनाव करो। तुम्हें कोई मार्ग सही लगता है तो कभी तुम्हें दूसरा मार्ग सही लगता है। कभी तुम एक गुरु को पकड़ते हो तो कभी वही गुरु तुम्हें बेईमान लगने लगता है और पूर्ण तुम दूसरे गुरु को पकड़ लेते हो। इस तरह पकड़ना छोड़ना तुम्हारे जीवन में लगा हुआ है। मेरे बच्चों, तुम पिछले कई सालों से एक ऐसे पल की तलाश में रहे हो जहाँ से तुम्हारे जीवन को गति प्रदान हो जाए, जैसे तुम्हारा जीवन फिर से खड़ा हो जाए, तुम्हारा जीवन फिर से खड़ा उठे, तुम्हारे भीतर सूर्य की रोशनी भर जाए, जहाँ से प्रकाश तुम्हारे भीतर ऐसे भरे कि तुम एक प्रकाश स्तंभ के रूप में से मजबूत तरह से टिक जाओ, जहाँ से न केवल तुम अपना बल्कि लोगों का भी भला कर दो सको। मेरे बच्चों, तुम ऐसे पल की तलाश में रहो कि लेकिन हर बार एक उम्मीद की, एक आशा की किरण दिखने के बावजूद परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन जाती है कि तुम थम से जाते हो, से जाते हो। लोगों से साथ मिलने की बजाय तुम्हें और भी ज़्यादा पीड़ा मिल जाती है, धोखा मिल जाता है, तुम्हें और भी ज़्यादा कष्ट मिल जाता है। मेरे बच्चों, जानता हूँ कि कितने ज़्यादा लोगों ने तुम्हारे दर्द को बढ़ाने का कार्य किया है। कोई तुम्हारे दर्द को समझ नहीं सका, समझना तो दूर की बात है, और बल्कि भी ज़्यादा तुम्हारे जीवन में दुख भेजने का कार्य कर दिया है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी लोग रहे हैं जो तुम्हें अपने पूरे दिलो जान से चाहते हैं, जो सदा से यह चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन से सभी कष्ट समाप्त हो जाए। मेरे बच्चों, तुम्हें उन लोगों को चुनाव करना है, तुम्हें उन लोगों को चयन करना है, और तुम्हारा यह दिल जानता है कि वह कौन है जो तुम्हारे अपने कहे जाने को योग्य है। मेरे बच्चों, हर कोई तुम्हें पूर्ण समझ नहीं सकता, इसलिए तुम्हें अपने भीतर कुछ बदलाव करने होंगे, सोचने होंगे, प्रक्रिया बदलनी होगी कि हर कोई तुम्हें पूर्णता समझ ले। ऐसा हो सकता है, संभव है, नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम इस तरह की बेईमानी बातों का त्याग कर दो कि हर कोई तुम्हें समझने पर किसी को खुश रखने की अपनी कला का भी त्याग कर दो। मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ तुम चाहते हो कि हर कोई तुमसे प्रसन्न रहे, तुम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते हो, ना ही किसी को दुख देना चाहते हो। इस वजह से तुम अपने चेहरे पर भी मुखौटे ओढ़ घूम रहे हो। दोहरा चेहरा तुम्हारे कहीं लेकर नहीं जा रहा है। मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुम यह दोहरा चेहरा केवल समाज बिठाने के लिए अपने ऊपर लाए हो, लेकिन यही दोहरा चेहरा तुम्हारे दुख का कारण बन सकता है। ओम साई राम। कि तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को समझना होगा। अपने संसार में, अपने जीवन में, अपने समाज में तुम्हें अपने चेहरे पर इतने मुखौटे डालने के कि तुम यह समझ ही नहीं पाए कि वास्तव में तुम कौन हो। लेकिन मेरे बच्चों, बेहतर है तो पर जानता हूँ कि तुम्हारे भी एक सच्चा मनुष्य विद्यमान है। तुम प्रेम के सागर हो, तुम करुणा के सागर हो। तुम्हारे भीतर करुणा है, प्रेम है, तुम्हारे भीतर महत्वाकांक्षा है। यह मैं बात जानता हूँ कि किंतु उससे भी ज़्यादा तुम्हारे भीतर मानता हूँ प्रेम है, करुणा है। लेकिन तुम्हारे समझना होगा कि तुम इस संसार में नफरत बांटने या नफरत करने, क्रोध करने, ईर्ष्या करने, दोष करने, जलने करने नहीं आए हो। तुमने तो सदा ही सबका भला चाहा है। फिर परिस्थितियाँ ऐसी क्यों उत्पन्न हो कि तुम्हारे भीतर इस प्रकार के दोष जन्म लेने लगे हैं। तुम गुणों से युक्ति रहे हो, तुम गड़ी रहे हो। फिर ऐसा क्यों हुआ मेरे बच्चों? इसका विचार करो। तुम अब जीतने वाले हो, और जब मनुष्य जीतने वाला होता है तो उससे पहले उसकी पुष्टि करना आवश्यक होता है, क्योंकि अब किसी को अत्यधिक मात्रा कुछ प्रदान करना होता है तो ब्रह्मांड का यह नियम है, उससे पहले मनुष्य की आखिरी जांच की जाती है कि क्या वास्तव में यह इसी प्राप्त करने के लिए है या भी नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वह मनुष्य तानाशाह हो जाए, कि वह मनुष्य दूसरों पर अपनी आकांक्षा थोपने पर लगे।
वह मनुष्य दूसरों का दोबारा अहंकार से युक्त हो जाए। इस ब्रह्मांड में बहुत से ऐसे मनुष्य हुए जिनको सब कुछ प्रदान करने के बाद वह अहंकार से मुक्त हो गए। कोई उसमें पूरी तरह से नकारात्मक हो गए। किसी ने अन्य समाज को नकारात्मक कर दिया, क्योंकि अब मनुष्य के पास धन, प्रभाव और शक्ति पहुंचती है तो वास्तव में उसका प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि लोग उसके अलावा मंडल के तहत उसके और जैसे बनते प्रयत्न करते हैं। और यदि तुम्हें यह सब प्रदान कर दिया जाए तो तुम भी बहुत से लोगों को प्रभावित करोगे। इसीलिए उससे पहले एक आखिरी पुष्टि आवश्यक होती है। मेरे बच्चों, यदि तुम अपने जीवन में वास्तव में खुशियों को आकर्षित करना चाहते हो तो अपने दुखों को समाप्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर एक अहंकार को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। अपने भीतर प्रेम की भावना को सदा से के लिए बढ़ाना होगा। मेरे बच्चों, तुम्हें पुष्टि करनी होगी अपने जीत की, तुम्हें पुष्टि करनी होगी अपने सौंदर्य की तुम्हें पुष्टि करनी होगी, अपने मन की शुद्धता की पुष्टि करनी होगी। बस साई का ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। ये साई संदेश बहुत खास है, इसे आखिर तक जरूर सुनना। और वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। प्राप्त करना चाहता हो तो अभी संख्या लिखे ओम साई राम 555 लिखकर और ओम साई लिखकर इसे अवश्य लिखो। यह पुष्टि करोगे कि तुम्हारे निश्चित और पर यह अभी यही चाहिए। मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है जो सदैव तुम्हारा पीछा करता रहेगा। और जब तुम सही समय पर सही जगह पर नहीं होंगे तब वही कृपा तुम पर बनी रहेगी। तुम्हारे शत्रु मोह के पल गिरेंगे और एक स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग खुलते जाएंगे। इसलिए तुम किसी भी बात की चिंता ना करो, बस यह विश्वास करो कि तुम कृपा के घेरे के बीच खड़े हुए हो। तुम्हारी ओर से दिव्य शक्तियाँ लड़ रही है, चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, क्योंकि वह दिव्य शक्तियाँ निरंतर तुम्हारा साथ दे रही है। विश्वास करो मेरे बच्चों, तुम मुझसे प्रेम करो और लंबी छलांग लगाओ कि ताकि तुम प्रकृति की ओर बहुत जल्द पहुंच सको, क्योंकि मैं तुम्हारी इस दौड़ में तुम्हारा साथ दे रहा हूं और यह साथ तुम पर हमेशा ही बरकरार रहेगा। मेरे बच्चों, कभी कभी जीवन में शत्रुओं का आना लाभकारी भी होता है। मैं जानता हूं कि कई बार मनुष्य अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते हैं। कई बार मनुष्य अपने वास्तविक उद्देश्यों को पहचाना नहीं पाते हैं। तब यह शत्रु वह विपरीत परिस्थिति ही जो उसे प्रवृत्त करती है कि अपने आत्मविश्वास को समझ उसके जो उसे प्रवृत्त करती है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। एक ईश्वर ही है जो सुख दुख, लाभ हानि, आशा निराशा में, संभव में मनुष्य के साथ खड़ा होता है। इसके अलावा वह जितने भी मनुष्य हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं, जिनसे तुम प्रेम करते हो, वह कभी भी तुम्हारा साथ वैसा नहीं दे सकते हैं जैसा ईश्वर तुम्हारे साथ है। लेकिन एक बात है कि सदा ही भौतिक वास्तव के पीछे भागते हो। कभी अपने भीतर झांक कर यह जान का प्रयास करो कि तुम आखिर कौन हो, तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य क्या है। यह धन कमाने, लोगों की सेवा करने, इन सबसे इतर तुम कुछ और हो। मेरे बच्चों, यही परिवर्तित परिस्थितियाँ, इनसे नफरत नहीं करो, इनसे प्रेम करो। इनको भी वास्तविकता को देखो। तुम्हारे अनुभव को, तुम्हारे जीवन के आधार पर तुम्हारे जीवन में जो परिस्थितियाँ आई है, तुम उनका सामना किस नियत के साथ कैसे करते हो, यह तय कर दिया है कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। यदि तुम्हें जीवन में ऐसा कभी महसूस हुआ है कि तुम्हारी दुख की घड़ी में ईश्वर ने तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, तो वास्तव में तुम उन शक्तियों के घेरे में ही थे जो शक्तियाँ तुम्हें आगे ले जाने की प्रयत्न कर रही है। एक बार अपने मन से पूरी श्रद्धा से आभार व्यक्त करो। देखो, तुम तुलना करके देखो, बस कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। तो सच्ची लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करते हैं, उसकी कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें मन में डर बैठ जाए तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चों, बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित करना देता है तो वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं सब प्रसन्न हूँ और आज मैं तुम्हें मनोइच्छित फल देकर जाऊंगा। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ही
तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, मेरी भक्ति करो और अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। तुम्हारे जीवन में कई बार इतनी सारी तकलीफ आ जाती है कि तुम किस हिम्मत हार जाते हो। तुम डरो मत, डर जाते हो कि तुम्हारी जब कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें अपना मनोबल नहीं खोना है। तुम्हें अपनी तकलीफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चे और ईमानदारी से करते जाओ। मेरे बच्चों, अपनी ज़िंदगी में कभी अहंकार मत करना, कभी जीवन में हार मत मानना की और कभी घमंड मत करना। जो भी भक्त मुझे सच्चे से किसी भी नाम से बुलाता है तो मैं दौड़ा चला आता हूँ। मेरे प्रिय साईं भक्तों, एक बात याद रखना, जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसके सारे काम अच्छे होते हैं। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त रहोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। मेरे सच्चे भक्त, कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी एक समना नहीं होती है। तुम्हारी ज़िंदगी में चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। अगर आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। याद रखना, जब जीवन में परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा ही नहीं बल्कि उसका स्वभाव ही और संबंध काम आ जाते हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जो किसी के बुरे वक्त में साथ देता है वह अपनी ज़िंदगी में सबसे अच्छा काम यही करता है, क्योंकि कोई भी किसी के बुरे वक्त में साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हें मैंने जो आज ज्ञान दिया है उसे अपने जीवन में अपना, ताकि तुम्हारा जीवन सुंदर और उसके अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुम प्रत्येक क्षण मेरा ही स्मरण करते रहते हो। देखो, तुम्हारी पुकार सुनकर मैं आ गया हूँ, क्योंकि आने वाला सप्ताह तुम्हारे बहुत अच्छे से जाएगा, बहुत लाभदायक होगा। बस साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। प्रतिदिन ध्यान करो, अपने जीवन में घटने वाला है हर अच्छी बुरे घटनाओं के लिए प्रकृति के धन्यवाद करो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे आदेश का पालन करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही रहेगा। साईं जी कहते हैं, मेरे बच्चों, भाग्य का दरवाज़ा खुल गया है। सुख के प्रकाश से दुख का अंधकार छटने वाला है और तुम्हारी वर्षों की मनोकामना अब पूरी होने वाली है। मेरे बच्चों, तुमने हमेशा से सुखी और प्रसन्न जीवन जीने का सपना देखा है, परंतु कभी समय ने से साथ नहीं दिया तो कभी भाग्य ने निराश कर दिया, किंतु अब निराशा आशा में बदल रही है। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। इस बदलाव का संकेत तुम्हें अभी से मिलना शुरू हो जाएगा। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भर जाएगा। तुम्हें सब कुछ ठीक होता हुआ देगा। तुम्हारा मन अचानक से ही उस खुशी को अनुभव कर रहा है जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मेरे बच्चों, बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं और तुम्हें सफलता मिलने वाली है, परंतु ऐसा नहीं होता। कई बार तो आई हुई खुशी तुमसे दूर चली जाती है। तुम्हारा मन इस बार की संकोच कर रहा है कि तुम्हें संकेत तो मिल रहे हैं, परंतु तुम सोचकर चिंतित हो रहे हो कि कहीं इस बार भी तुम्हें निराशा ना मिले। मेरे बच्चों, इस बार तुम्हें सफलता होने से यह पूरा ब्रह्मांड ही भी नहीं रोक सकता। इस पर विश्वास हो तो लिख दीजिए, ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हें कर्मों में इतना बल है, तुम्हारे धैर्य में इतना ही शक्ति है कि तुम्हें असंभव को भी कर दिखाओगे। मेरे बच्चों, अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार मत आने देना, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की हर कई कमी पूरी होने वाली है। आकाश मंडल में से धन की वर्षा होने वाली है। मान लो, तुम्हारा हर सपना पूरा होने जा रहा है। साईं भक्तों, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सफलता के साथ तुम्हें और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा प्रेम, सबको बदलाव हुआ देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मेरे बच्चों, जब संघर्ष का समय था, कांटों भरे रास्ते पर चलना था, तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। जब तुम्हें अपने प्रेम की और अपनों की बहुत ज़रूरत थी तो सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। केवल
तुम्हारे परिवार के कुछ लोगों ने तुम्हारा साथ दिया था। इसलिए कहता हूँ, साईं का नामस्मरण हमेशा करते रहो, साईं की पूजा हमेशा करते रहो। साईं जी अपने भक्तों के पास हमेशा रहते हैं, अपने भक्तों की पुकार हमेशा सुनते हैं। वीडियो अब तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे मनपूर्वक कमेंट में लिखना ओम साईनाथ ओम साई राम। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। कई घटना यूं ही नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है जो केवल तुम्हारे कहते हैं साईं जी को मालूम होता है। जो भी समस्या तुम्हारी ज़िंदगी में घट रही है वह समस्या तो कुछ भी नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जो भी परेशानी वह घटना तुम्हारे साथ हो रही है वह तुम्हें अत्यंत छोटी है और तुम्हें प्रतीत होने लगेगी। मेरे बच्चों, मुझे पता है तुम हर रोज़ मुझसे याद करते रहते हो कि केवल यह सोच कर कि आज तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हमेशा अपने मन में कुछ बात करते रहते हो, लेकिन मेरे बच्चों मुझसे कुछ नहीं छुपा है। सब जानता हूँ मैं, तुम्हारे सारी गतिविधियों को देखता रहता हूँ। तुम्हारे मन में उठ रहे सभी सवालों का मैं भली प्रकार से जानता हूँ। तुम्हें इस चीज़ का अभ्यास नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों, मैं हर पल अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। जानता हूँ कि मेरा तुम्हारे साथ रहना अति आवश्यक है। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए संसार में हुआ है, जिसके कारण तुम्हें बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता रहता है। इसीलिए संसार में हर प्राणी को दुख सुख को आते रहते हैं। यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में उनके प्रकार के दुख आ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें इन दुखों से घबराना नहीं है। तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास होना चाहिए। अति आवश्यक है। मैं कभी अपनी हिम्मत टूटने नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे हर तकलीफ को दूर करूंगा। फिर चाहे वह कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, उसको मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। तुम अभी दुख में नहीं रहना चाहना कि कभी स्वयं की कमज़ोर समझना नहीं चाहिए। जो कमज़ोर वह लोग समझते हैं जो कायर होते हैं। लीडर लोग स्वयं को हमेशा ताकतवर और बुद्धिमान समझते हैं। यही उनकी ताकत है, उस असली पहचान होती है। और कायर लोग हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं। मैंने तुम्हें जिस असीम शक्तियाँ प्रदान की है, लेकिन शायद तुम्हें उसका अंदाज़ा नहीं है। मेरे द्वारा प्रदान की गई शक्तियाँ तुम भली प्रकार उपयोग करना नहीं चाहते। अगर तुम यह जान गए हो, तुम्हारे जीवन में आधी से भी ज़्यादा समस्या स्वयं ही दूर हो जाएगी। तुम्हारी ज़िंदगी में कई कष्ट आएंगे, लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही बाहर निकलना है। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा, परंतु अपने दुखों से खुद ही लड़ना होगा। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? मैं तुम्हें इस बार भी कष्टों से बचाना चाहता हूँ। बस मेरा ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। एकत्र करना चाहता हूँ यह वह अपने जीवन को बेहतर करने का प्रयत्न करने लग है, किंतु इन सब के बीच वह अपने जीवन जीना भूल जाता है। वह यह भूल जाता है कि उसके जीवन का समय काल निश्चित है और उसे ज्ञान नहीं है कि उसका जीवन का समय काल अब समाप्त हो जाएगा। फिर भी वह सदैव भविष्य को चिंता ही विपलित रहता है, विलीन रहता है। अतीत को गलीन हो में पश्चाताप रहता है। अरे तो क्या हुआ? तुमसे कुछ भूल हो गए है? तुम्हारे साथ हूँ मैं। तुम्हारे मनुष्य का जन्म दिया है। भूल हुई तो जाने दो, जो बीत उसे जाने दो। मैं निर्णय करके उस पर तुम्हें कोई कष्ट नहीं देने वाला हूँ। जब तुमने पश्चाताप कर लिया है तो आगे ऐसी गलती ना करें। विचार कर ले कि तो मैं तुम्हें निर्णय करके विपत्ति क्यों दूँ। ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चों, सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम्हें मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम बुरे कर्म करते हो, उसके बाद मुझसे भयभीत होते हो। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम सम्मानपूर्वक मुझे आदर देख कर मेरा विचार करो, यह जान जाओ कि यदि तुमसे कोई भूल हुई है तो तुम उसे पुनः करो। जो तुम जीत के करीब हो, इस बात को कभी भूलना मत, किंतु यह जीत तभी हासिल कर देते हो मेरे बच्चों। धन तुम्हारे जीवन में आ रहा है, प्रेम तुम्हारे जीवन में आ रहा है। यह संपूर्ण संसार करुणा से भरा हुआ है, तुम्हें प्रतीत होने लगेगा। किंतु जब तुम अपने प्रतीत वैसे ही
भावना रखोगे तभी वह तुम्हें हासिल हो पाएगा। यह संसार की एक दर्पण है, तुम ऐसा चाहते हो तुम्हें वैसा ही हासिल होता है। यदि तुमने किसी के अंदर कुटुता देख रही है तो किसी के अंदर शत्रुता देख रही हो तो निश्चित और तौर तुम्हारे भीतर ऐसे वही गुण विद्यमान है, तुम्हें ऐसे ही समाप्त करना होगा। यदि किसी के कुछ कह देने मात्र से तुम्हारा जीवन परिवर्तन हो जाता रहता है, किसी के कुछ कहने देने मात्र से तुम्हें को क्रोध आ जा रहा है तो निश्चित और तौर पर तुम्हारे जीवन में कुछ कमियां हो तो निश्चित और पर तुमसे वैसे ही हो तुम्हें अभी सुधार ही आवश्यकता है। मेरे बच्चों, तुम जैसा विचार करोगे वैसा ही ब्रह्मांड तुम्हें वैसे ही परिस्थितियों तो उत्पन्न करके देगा। उससे विपरीत, उससे अलग कोई अन्य परिस्थितियाँ नहीं आएगी। अपनी परिस्थितियों का निर्माण तुम स्वयं करते हो और बाद में यह इल्ज़ाम तुम मुझ पर लगाते हो। मैं जानता हूँ, साईं जी कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों किया, किंतु वास्तविक तो यह है कि मैं कभी भी परिस्थितियों का निर्माण नहीं करता हूँ। वीडियो को अब तक देखा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और हमेशा कहते रहो ओम साईं नाथ, ओम साईं राम।